बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल। नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो हाजिर है। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी और फ्रिज की जो रेटिंग होती है वो टन के अंदर क्यों होती है। जी नाज़रीन, आपको पता होगा कि जैसे एसी और फ्रिज होता है, जो इसकी रेटिंग होती है वो होती है टन के अंदर। 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 3 टन, इस तरह से इसकी रेटिंग ली जाती है। तो आज मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि एसी और फ्रिज की जो रेटिंग है वो टन के अंदर क्यों ली जाती है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल नदीम शहानवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर एक नई आने वाली वीडियोस का पता चल जाए। BTU का एब्रिविएशन जो है वो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जी नाज़रीन, इसकी हम बताएंगे आपको तमाम की तमाम कैलकुलेशन के BTU क्या चीज होती है, 1 टन के अंदर कितने एम्पेयर होते हैं और उसके तमाम की तमाम दूसरी कैलकुलेशंस हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कौन कौन सी होती हैं। जी दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 1 टन इज इक्वल टू 12,000 BTU पर आवर के। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इफ 1 पाउंड आइस विल बी मेल्ट सो हीट विल बी ऑब्जर्व 1.44 BTU, यानी कि अगर 1 पाउंड बर्फ का टुकड़ा जो पिघलता है वो 1.44 BTU जो है हरारत को खारिज करता है कमरे के अंदर से। सो हियर इज 1 टन इज इक्वल टू 2000 पाउंड्स, यानी कि एक जो टन होता है 2000 पाउंड के बराबर होता है। तो सो यहाँ पर हम इसकी जो है लेंटेंट जो आइस की होती है 144 BTU आ जाती है। यहाँ पर 1 पाउंड आइस की हम बात कर रहे हैं, इसकी अगर 1 पाउंड आइस हो तो इसकी जो 144 BTU इसकी हरारत आ जाती है जो खारिज करता है। अगर आपके पास एक दिन में 2000 BTUs हो, 2000 पाउंड हो बर्फ, जिनके उसको मल्टीप्लाई करें हम 144 से तो 2,88,000 BTU पर डे के अंदर से जिनकी हरारत वो खारिज करती है। अगर एक दिन के अंदर 24 घंटे हों तो 2,88,000 को हम डिवाइड करेंगे 24 पर, तो इसका जो आंसर आता है 12,000 BTU पर आवर आता है, जिससे आप कहते हैं 1 टन। तो जो आपका 1 घंटा होता है उसको हम मिनट में लेके आएंगे, 12,000 तकसीम 60 करेंगे तो 200 BTU पर मिनट आ जाएगा, जिनके 1 मिनट में जो 12,000 BTU होगा, यानी कि वो आपको 200 BTU जो आपकी हरारत होगी वो खारिज करेगा। और अगर मिनट्स को हम सेकंड के अंदर कन्वर्ट करें तो 200 BTU होगा, उसको डिवाइडेड बाय करेंगे हम 60 पर, तो जो आपका आंसर आएगा 3.333 BTU पर सेकंड। जिनके मैंने यहाँ से 12 घंटे से लेके जिनके सेकंड तक जितनी भी इसकी कैलकुलेशन है वो आपको बता दी है। तो यहाँ पर जो आपका टन बनता है 2,88,000, जिनकी हरारत जो है आपके कमरे से खारिज हो 24 घंटे के अंदर, तो वो कहलाती है 12,000 BTU पर आवर, जिनके ये कहलाता है 1 टन। जिनके 1 टन का जो एसी है जिनके 24 घंटे के अंदर 2,88,000 हीट को ऑब्जर्व करता है। ये है आपका रूम साइज में हाइट जो है और विड्थ जो है, लेंथ जो हमने फीट के अंदर ली हुई है। हाइट जो है 10 फीट है, विड्थ जो है इसकी 10 फीट है, लेंथ भी इसकी 10 फीट है। हम अगर फार्मूले की बात कर ले तो इसका फार्मूला ये है, टन इज इक्वल टू 3 क्यूब वॉल्यूम ऑफ रूम डिवाइडेड बाई 10। ये फिर आ जाएगा टन डिवाइडेड इज इक्वल टू क्यूब स्क्वायर, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि हाइट विड्थ और जो आपकी आ जाएगी लेंथ डिवाइडेड बाई 10। फिर इसी तरह आगे आ जाएगा 3 क्यूब का रूट आ जाएगा, फिर 1000 बन जाएगा। अगर हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है, 1000 डिवाइडेड बाई 10, जिनके 10 की रेटिंग आ जाएगी जिनके 10/10। इसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाता है आपके पास 1, यानी कि एक कमरे के अंदर अगर आपके पास 10 फुट ऊंचा हो, 10 फुट चौड़ा हो और 10 फुट गहरा हो तो उसके जो है उसके लिए जो आपको एसी सिलेक्ट करना होगा इस फार्मूले के तहत वो 1 टन का एसी आपको लगाना पड़ेगा। जी नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं इसके हाउ टू मेजर करंट रेटिंग इन टन। आपको कैसे पता चलेगा कि कितने टन का एसी है, कितने टन का फ्रिज है, वो कितने एम्पियर लेगा। जी नाज़रीन, एज थंब रूल, यानी कि थंब रूल के मुताबिक
आपने कंसीडर करना है ईच टन विल टेक 1300 वाट, यानी 1300 वाट यानी कि एक टन के अंदर होते हैं। हम लगा रहे हैं यहाँ पर 2 टन की मेजरमेंट करेंगे यहाँ पर 2 टन की, जैसे 2 टन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2600 वाट। आपने कंसीडर करना है एसी सिंगल फेस, यानी कि हमने 3 फेस एसी नहीं लगाना, सिंगल फेस एसी लगाना है। जस्ट अप्लाई इन फार्मूला, हमने फार्मूले को अप्लाई करना है। ये थंब रूल का बना हुआ क्लास 5 का, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की है तो आप इसको इजीली समझ सकेंगे। अब हम इसकी फार्मूले के मुताबिक P इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई कॉस 5। अगर अब हमने इसका करंट फाइंड करना है, I इक्वल टू 2600 यानी कि 2600 वाट आ गया आपके पास। आई पावर ये आपके पास आ गई 2600 वाट डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई 0.8। ठीक है नाज़रीन जी, 240 आपके पास वोल्टेज है जो कि सिंगल फेस है, और जो cos 5 की जो आपके पास कीमत है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब I इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2600 डिवाइडेड बाय 192। अगर 240 को ज़र्ब करेंगे हम 0.8 से तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा 192। अब इसकी जो करंट की जो रेटिंग आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी 13.5 एम्पियर्स, यानी कि 2 टन का जो एसी है वो स्टार्टिंग, ये हम लोड की बात नहीं कर रहे, ये हम रनिंग की बात नहीं कर रहे, ये हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग एम्पियर उसके आ जाएंगे 13.5 एम्पियर, 13.5 एम्पियर इसके स्टार्टिंग के एम्पियर आ जाएंगे। अगर आप कहते हैं तो हमने इसके ऊपर लगाना है ब्रेकर, एमसीबी लगाना है तो कितनी रेटिंग का होगा, तो आपने इनके 7 एम्पियर आपने इसके ज्यादा रखने हैं, तो आप 20 एम्पियर का इजीली इसके ऊपर ब्रेकर लगा सकते हैं। जी नाज़रीन, इस तरह से इसकी जिनके करंट रेटिंग फाइंड की जाती है। आप इससे जिनके फाइंड कर सकते हैं कि आपका एसी जो है कितने एम्पियर्स ले रहा है। जी नाज़रीन, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एसी और रेफ्रिजरेटर की जो है रेटिंग टन के अंदर क्यों दी जाती है, ये टन क्या चीज होती है, इसका कुलिया क्या होता है, कैसे आपको पता चलेगा कितनी हरारत होगी आपके रूम के अंदर और कितने टन का एसी होगा जो कि उसको रिजॉल्व कर देगा। और उसके बाद मैंने ये भी बताया कि अगर आप इसके ऊपर ब्रेकर को लगाना चाहते हैं कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगा सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि 1 टन का एसी स्टार्टिंग में कितने एम्पेयर लेता है। तमाम के तमाम फार्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। जी नाज़रीन, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।